वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए पिछली बार की तरह आज भी करते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक के टॉप 10 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मॉक दे दिया होगा, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देखने आए होंगे। और जिन बच्चों को टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं पता, जिन्होंने अभी शुरुआत में तैयारी करी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक में आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, एक टेक्स्ट बुक पास प्रो का और एक होता है पास प्रो मैक्स का। पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे प्रो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मगर जो आपको पास प्रो मैक्स में मिलता है, जो कि अलग होता है, वो होता है कि आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं और आपको डाउट सपोर्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनका पास ले सकते हैं, अगर आपने अब तक नहीं लिया है। आप एक पास लेते हैं तो आपको उसी एक पास से आप एसएससी की, बैंकिंग की, यहाँ तक कि आप रेलवे की भी आप तैयारी कर सकते हैं। सेम पास में आपको एक ही पास में इन सब के एग्ज़ाम्स के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएँगे। तो आप अगर 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग-अलग जगह खरीदने से बेटर रहेगा कि आप एक ही जगह टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लें और आपके लिए वो चीज़ बेटर रहेगी। इसमें क्या-क्या रहता है? इसमें आपके लिए रहती है परफॉर्मेंस समरी रहती है, जब भी आप टेस्ट को सबमिट कर देंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा और। जब भी आप टेस्ट को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे रैंक दिखाई जाती है, आपका स्कोर दिखाया जाता है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो दिखाया जाता है और आपकी परसेंटाइल कितनी आई है वो भी पता चल जाता है। परसेंटाइल बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक टेस्ट में, क्योंकि पेपर हार्ड या ईज़ी हो सकता है, मगर आपकी जो परसेंटाइल है वही बताती है कि आपका लेवल क्या चल रहा है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप इसमें सेक्शन वाइज़ टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको टेक्स्ट बुक में अलग से आपका वीकनेस एंड स्ट्रेंथ भी शो कर दिया जाएगा हर एक मॉक के बाद, कि आपके कौन से टॉपिक्स या फिर कौन से चैप्टर वीक है, जिसको आप इम्प्रूव करके अपने नंबर को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइव क्विज़ेस मिलेंगी और जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए वो बच्चे हाईलाइट भी होते हैं, टॉप 10 टॉप 50 बच्चे भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि जब भी आपको टेस्ट देते हैं तो आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं टॉपर से और एवरेज से, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, एवरेज बच्चे की एक्यूरेसी कितनी रह रही है और टॉपर की एक्यूरेसी कितनी रह रही है, ताकि आपको मिलता रहे कि आपको यहाँ से यहाँ आने में और कितनी मेहनत करनी है और यहाँ से यहाँ जाने में भी आपको कितनी मेहनत करनी है। और आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो है तो आप कोई भी टेस्ट जितनी बार भी चाहे आप उतनी बार उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पास प्रो मैक्स में आपको टफ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी हो गई है उनके लिए अलग से टफ क्वेश्चंस रहते हैं। आपको वहाँ पे स्टडी नोट्स मिल जाते हैं जो कि जीके में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और मैथ्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आपको डाउट सपोर्ट मिल जाता है। और अभी टेक्स्ट बुक का चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है आपको 571 में एंड पास प्रो मैक्स मिल रहा है आपको 703 में। तो अगर आप हमारा कूपन कोड यानी एक्सपर्ट 12 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12% ऑफ भी मिल जाएगा। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपने इसको बाय नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको बाय कर लीजिए और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट के आपको आपका लेवल पता नहीं चलेगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि एक स्कूल है, उसके पास कितने टर्मिनल है? 6 टर्मिनल है। जो एवरेज मार्क्स हैं जो कि बच्चे स्कोर कर रहे हैं पहले 2 टर्मिनल में वो हैं 80, यानी 2 टर्मिनल कितना एवरेज स्कोर है? 80। और जो बचे हुए टर्मिनल है उसमें कितना है? 140। तो अगर 6 टर्मिनल हैं, 2 हो चुके हैं तो कितने बचे? 4 बचे, तो 4 में एवरेज स्कोर कितना है? 140। तो उसने हमसे बोला है कि आप टोटल का एवरेज स्कोर बता दीजिए। तो यहाँ कितना हुआ? 160 और इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 560 प्लस 160 कितना हो गया? 6 6 12, 5 6 1 7, तो 720 हो गया किस पे? 6 पे। तो यानी कि हमारा एवरेज स्कोर कितना हो गया? 120 हो गया सबका मिला के। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है कि S1 एंड S2 आर 2 स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट। तो S1 और S2 में डिस्टेंस है हमारा 195 किलोमीटर्स का। S1 पे ट्रेन चल रही है 4 बजे और उसकी स्पीड है 65 किलोमीटर और वो चल रही है S2 के पास, तो यानी 65 से वो जा रही है इस डायरेक्शन में। और जो S2 की ट्रेन है वो चलेगी 5 बजे और वो चल रही है 35 स्पीड से। तो S2 की स्पीड हो गई हमारी 35, वो जा रही है यहाँ पे। बोला है कि किस टाइम पे दोनों ट्रेनें करेंगी मीट। तो 195, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बजे चल रही है और ये चल रही है 5 बजे, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा चल रही है। तो 1 घंटा जो ज़्यादा चलेगी तो ये 65 के डिस्टेंस और कवर कर लेगी। तो डिस्टेंस को हम माइनस कर लेते हैं। इनको मिलके कवर करना है 130 किलोमीटर को इनको मिलके कवर करना है। और जब भी ये ट्रेन चलती है अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी जो स्पीड हो जाती है वो ऐड हो जाती है। तो 130 में जब हम, तो उनकी एडेड स्पीड हो गई है हमारी 35 प्लस 65, यानी कि वो हो गई हमारी 100। तो इनको लगेगा और 1.3 आवर। तो जो 0.3 आवर्स को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 18 मिनट।
तो इनको लग रहा है 1 घंटा और 18 मिनट, तो 5 बजे से यानी कि 6 घंटा और 18 मिनट में ये दोनों ट्रेन को कर लेंगी मीट एक दूसरे को। चलिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जिसे दिखने में बहुत टफ लग रहा है मगर ये वैल्यू पुटिंग से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर और ये बराबर दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की। अगर हम यहाँ पे हम ए बी और सी अगर हम तीनों की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे यानी कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, यहाँ से भी कितना आएगा 1, यहाँ से भी कितना आएगा 1 और यहाँ से भी कितना आएगा 1, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो सर्टिफाई हो चुकी है। चलिए फिर अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हर जगह क्या हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जितने भी इसमें वेरिएबल दिए हैं ये सारे ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 11 प्लस 13 प्लस 17 और नीचे आएगा हमारा 17 प्लस 9 प्लस 15, 17 प्लस 13 यानी कि 30, 30 प्लस 11 यानी कि ये हो गया 41 और नीचे 17 प्लस 15 यानी कि 32 एंड 32 प्लस 9 यानी कि 41, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ m x की पावर m माइनस n x की पावर n बराबर 0 के है तो क्या होगा 1/x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस 1/x की पावर m माइनस x की पावर n। तो उसने हमसे पूछा है एक्स एन के टर्म में हमको वैल्यू बतानी है, जहाँ पे एक्स एम और एन क्या है 0 है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एम एक्स की पावर एम माइनस एन एक्स की पावर एन बराबर है हमारे 0 के, तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे इस पार्ट को तो ये हो जाएगा एम एक्स की पावर एम बराबर एन एक्स की पावर एन। तो अगर हम एम अपॉन एन करते हैं तो हमको मिल जाएगा एक्स एन अपॉन एक्स एम। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे कि m हम लिख सकते हैं एक्स एन की जगह पे और हम एक्स एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम n लिख सकते हैं। तो चलिए इसको फिर से दोबारा नीचे लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर m माइनस एक्स की पावर n। हम एक्स एम की जगह क्या लिखेंगे n को लिखेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन n और एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे m को लिखेंगे, तो ये हो गया 1 n प्लस m और यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली हमारा n माइनस m। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा ऊपर और ये पार्ट हो जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस एम प्लस m और नीचे देखिए क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, यानी नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस एम से प्लस एम कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2n और नीचे हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब हम इस पूरी इक्वेशन को हम एक्सन से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम एक्सन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी और एक्सन किसके बराबर है, एक्सन हमारा बराबर किसके है m के, तो ये हो जाएगा हमारा 2m n और नीचे हो जाएगा हमारा xn और ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है कि अगर जो पेरीमीटर है एक स्क्वायर का और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का दोनों क्या है इक्वल, यानी एक स्क्वायर है जिसके चारों साइडें क्या है बराबर है और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या है बराबर है। बोला है कि अगर इन तीनों का पेरीमीटर क्या है बराबर है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो पहला ऑप्शन था हमारा कि क्या ट्रायंगल का एरिया बड़ा रहेगा स्क्वायर से, या फिर स्क्वायर का एरिया बड़ा रहेगा ट्रायंगल से, या फिर दोनों रहेंगे बराबर, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 3 है। तो क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्विलेटर का √3/4 ए स्क्वायर, तो हम चलिए ए को क्या मान लेते हैं हम 12 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो गया 36, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। और जब यहाँ पे पेरीमीटर होगा 36 तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 9। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर होता है, यानी कि 9 × 9 यानी कि 81। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 12 × 12। इसको कट के जो होगा ये हो जाएगा 3, तो 12 3 जा 36 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 7 6 जा 42 प्लस 1 43 कैरी आए 4, 6 1 जा 6 प्लस 1 10 हो गया। 3 करते हैं 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 कैरी आए 2, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 3 हो गया 8, 9 3 12, 1 1 2 एंड 5 1 6। तो ये हो गया हमारा 622.8। तो ये हो गया हमारा 62.28 और ये हमारा 81। तो यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमेशा कम रहेगा एरिया ऑफ
स्क्वायर से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है कि ए है, बी है और सी है। अगर जो ए है वो 150% है किसका, बी का, यानी अगर बी 2 है तो ए कितना है, 3 है। और बोला है कि अगर बी कितना है, 40% है सी का, यानी कि जब बी 40 है तो सी कितना है, 100 है। तो इसको हम फर्दर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 जा 100 एंड 22 जा 40, यानी कि हो जाएगा हमारा 2:5। तो बोला है आगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 20। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो भी स्पेस बच जाती है उसके बगल वाले को वहाँ पे रख देना होता है। हमने रख दिया तो a की वैल्यू आ गई 6x, b की वैल्यू आ गई 4x और c की वैल्यू आ गई हमारी 10x। तो यहाँ पे देखिए 6 + 4 कितना हो गया, 10, और 10 + 10 कितना हो गया, 20। और 20x किसके बराबर यहाँ पे दिया है, 20 के ही बराबर दिया है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि सब क्या हो गया, सब ये 6 है, ये 4 और ये क्या है, 10। तो बोला है वैल्यू ऑफ 2b + 3c - 5 है। 2b मतलब 4 दूनी 8, 3c मतलब 10 3 30, ये कितना हो गया 38। और क्या बोला -5 है, यानी 5 × 6, ये कितना है 30 है। तो 38 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोड का। यहाँ पर बोला है कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 36, यानी यहाँ पे हमको मोड की वैल्यू दे दी गई है 36 और हमसे यहाँ पे उसने एक्स की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता होगा वो होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू हाइट। तो L क्या होता है, L होता है हमारी वो वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट आई। इसमें हाईएस्ट क्या है 16, तो 16 का जो लोअर लिमिट होगी वो होगा हमारा L, यानी L होगी हमारी 30। F1 क्या है, उस वो वाली हमारी फ्रिक्वेंसी, वो क्या हो गया हमारा F1 हो गया, यानी कि 16। F0 क्या है, उससे पहले वाली वैल्यू वो कितनी है हमारी 10। नीचे 2 × F1 यानी कि हमारा फिर से 16 हो गया, माइनस F0 जो कि हमारा 10 है, और F2 कितना है हमारा जो कि हमको फाइंड करना है, वो क्या है हमारा x है, इंटू एच। हाइट कितनी यहाँ की 40-50 में कितना गैप है, 10 का। यहाँ भी कितना गैप है 10 का। तो ये हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा 10। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। और मोड हमको यहाँ पे दिया गया है 36, तो ये हो गया 36 बराबर 30 प्लस ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा 16 - 10 यानी कि 6 अपॉन 16 2 जा 32 -10 एंड -6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 30 जाएगा यहाँ पे, तो 36 - 30 कितना हुआ, वो हमारा 6 एंड 6 अपॉन 32 - 10 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 22 - x इंटू 10। ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6, 22 - x, 6 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 22 - x बराबर किसके 10 के। तो -x बराबर किसके 10 - 22 के। तो ये वैल्यू वाली कितनी -12, x की वैल्यू कितनी -x कट जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 12। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक शॉपकीपर है जिसने ऑफर करें 3 स्कीम दिए हैं कस्टमर को। बोला है कि आप डिस्काउंट ले लीजिए। उसने पहला बोला कि या तो आप 6 लेंगे तो आपको हम 4 सामान फ्री देंगे, अगर आप 5 लेंगे तो हम आपको 5 फ्री देंगे, या फिर आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लीजिए 18% के और 24% के। तो इसमें हमको जानना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है। तो फ्री वाले में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि आपको कितना फ्री मिल रहा है और कितने पे फ्री मिल रहा है, यानी कि आपको टोटल प्रोडक्ट कितने मिल जाएंगे, 6 जो आप खरीदेंगे और 4 जो आपको मिलेंगे, यानी आपको 10 में से कितना सामान फ्री मिल रहा है, 4 सामान फ्री मिल रहा है। तो आपको उसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको पहली स्कीम में डिस्काउंट मिल रहा है 40% का, दूसरी स्कीम में आप 5 सामान ले रहे हो, आपको 5 फ्री मिल रहे हैं, टोटल आपको 10 सामान पे 5 सामान फ्री मिल रहे हैं। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 50%। और सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या हो जाएगा 18 + 24 माइनस 18 इंटू 24 डिवाइड बाय 100। तो 18 + 24 आपका हो जाएगा 42 माइनस, और जब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 4 जा 72, 72 का 2 कैरी आया 7 एंड 18 2 जा 36, 36 + 7 इज 43। ये आपका हो गया 432/10, यानी कि ये हो गया आपका 443.2, नहीं 10 नहीं 100 है ना यहाँ पे, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 4.32 माइनस 42, जो कि आपको सॉल्व होकर आएगा आपका 37.68%। तो यानी कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है बी वाली स्कीम में। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर बोला है एक आर्टिकल है, उसकी कीमत है 10,000 रुपये, तो उसकी कीमत होगी हमारी 10,000 रुपये। बोला एक शॉपकीपर देता है फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹500 टू इस कस्टमर, यानी उसमें से 500 को क्या दे देता है, डिस्काउंट देता है। तो बोलता है कि अगर कोई आदमी अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता है तो उसको एडिशनल 7% का डिस्काउंट देता है। तो उसने आगे बोला कि अगर एक कस्टमर ने 10,000 का सामान खरीदा हो और उसने पेमेंट करी हो क्रेडिट कार्ड से, तो उसने कितना पैसा दिया होगा। तो अगर उसने 10,000 का सामान खरीदा तो उसको 500 क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो उसको पे करने थे 9,500 रुपये, मगर उसने क्योंकि पे किया है क्रेडिट कार्ड से तो उसको मिलेगा 7% का और डिस्काउंट, यानी कि 7/100 का उसको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसका 7% कितना हो गया, 7 5 जा 35, कैरी आए 3 एंड 9 7 जा 63 प्लस 3 66, यानी कि उसको इतने का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो उसको कितना पे करना होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 14 में से 6 गया तो 8 और 9 में से 1 गया तो 8। तो उसको पे करना है 8835 रुपीज़ को, किसको, शॉपकीपर को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक 13 डिजिट का नंबर है जो कि यहाँ पे दिया गया है। बोला है कि अगर वो 72 से क्या है डिविजिबल है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस पोर्शन की, यानी हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी जो कि क्या हो, मैक्सिमम आए इसको सॉल्व करने के बाद। तो अगर वो नंबर 72 से डिविजिबल है तो यानी कि वो 9 और 8 से डिविजिबल है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और फिर यहाँ से हमको एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आखिर के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए हमारे 8 से। तो जब इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56। तो ये तो पूरा कट गया। तो या तो हम y की वैल्यू रखें 0 तो भी 8 से डिविजिबल है, अगर हम y की वैल्यू रखेंगे 8 तो भी ये किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो यानी y की वैल्यू होगी 2, एक हो गया 0 और एक हो गया 8। तो चलिए फिर अब जानते हैं 9 का रूल। तो 9 का रूल ये है कि जिसका जो सम होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि हम इन सबको ऐड करें फिर हम सॉल्व करें, और दूसरा तरीका ये है कि इसमें से हम 9 की पेयर बनाते रहें, सबको हम कट करते रहें। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा, ये 9 दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसमें बोले 6 एंड प्लस 3, ये भी क्या हो गया, 9 हो गया। 7 प्लस 2, ये भी क्या हो गया, 9 हो गया। ये बचा 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, और ये भी क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये पूरा पोर्शन ही कट गया। यहाँ क्या बचा, 5 बचा। तो जब y की वैल्यू होगी 0 तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 में कितना जोड़ दे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 4, तभी वो 9 से डिविजिबल हो पाएगा। और अगर हम y की वैल्यू लेते हैं हम 8 तो ये हो जाएगा 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो हम 13 में कितना जोड़े कि वो डिवाइड हो जाए हमारा किससे, 9 से, तो हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, हम 5 लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं जो कि इससे क्या है, बड़ी हैं। और इसने हमसे बोला है मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे कंसिडरेशन में। तो √5x, 5 की जगह क्या लेंगे हम लोग, 5 ले लेंगे, और 3 की जगह y की जगह हम क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 और ये हो जाएगा हमारा 24। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49। √49 मतलब क्या हो गया हमारा, 7 हो गया इसका हमारा क्या आंसर। तो ये रहा हमारा आज टेक्स्ट बुक के टॉप 10 क्वेश्चन जिनके हमने सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया। अगर आपको कोई और क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन को आप मेंशन कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ले आऊंगा या फिर मैं उसको सॉर्ट के थ्रू अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने अब तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं खरीदा है, फिर पास प्रो मैक्स नहीं खरीदा है, तो यूज कोड expert12 to get maximum discount on your code, and thank you so much for watching the video.